ਅਸੀਂ ਘਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। किस तरह की तैयारियां ने मैं एक बार साथी कहूँगा कि सारा खेल स्टेडियम दिखाओ जो जिस जगह तो उन्हें अपना इतने प्राचन करने हैं। किस तरह लोग आए हुए हैं बड़ी गिनती बाकी देश भर तो लोग इतने आए हुए हैं तो असं उन्होंने गलबात भी करेंगे। मैं एक बार स्टेज दिखा दें ये सारी जगह च ये अपना पंडाल है जोड़ा भी इस जगह से लखों की गिनती लोग आउणगे ते साडे नाल कुछ सवाल जुड़े ने। हाँ जी मैम कहाँ से आए हो? रायसी नगर से। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्ते मैम। यहाँ पे अपना कौन आ रहा है कथावाचक? हमारे प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, हमारे महादेव आ रहे हैं। कितना इकट्ठ होने की उम्मीद है? कम से कम 10 लाख, लाखों में 10 लाख 11 लाख भी हो सकती है, लाखों में आएंगे। पंजाब वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सबका कोई गिनती नहीं है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? चंडीगढ़ से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, यूपी से, बिहार से, बहुत दूर से आएंगे। संगत आप बस सेवा में लग जाओ सभी करने। इतना क्या है उतना में अपना प्रदीप मिश्रा में जो लोग इतनी दूर से आ रहे हैं? हमारे मिश्रा जी में बहुत कुछ है, उनमें सब गुण है। वो हमारे माँ बाप है, हमारे दाता है, हमारे परमात्मा, सब कुछ हमारा उन्हीं में है। एक लोटा जल 100 समस्या का हल। हमारे को तो महादेव यही कहते हैं। हमारी तो जो रोग में है, किसी को कैंसर है, किसी का पति घर पे नहीं आ रहा, किसी का कुछ हो रहा, किसी का कुछ आ रहा, तो हमारे को तो सब एक लोटे की इच्छा में हो रही है। हमारी तो पति घर पे आ जाता, पति घर पे आ जाता। मेरा पति गया हुआ था, मेरा पति गया हुआ था 6-7 महीने से गया हुआ था, कभी घर नहीं आया। अरे ये महादेव ने मुझे एक लोटे जल का कहा और मैंने नियम किया, मेरे घर में आ गए मेरे पति। इधर इनके ब्लॉगर्स बताई थी। ये मेरी मम्मी है, श्री शिवाय नमस्तुम, हर हर महादेव। ये मेरे मम्मी है, इनके ब्लॉगर्स बताई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, लेकिन हमने 1 महीना मेरी मम्मी ने नित्यनेम से शिवजी भगवान का जल चढ़ाया और बेलपत्र खाया, तो इनकी दोबारा हमने रिपोर्ट कराई तो इनकी ब्लॉकेज खुल चुकी थी, ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से आई है? कहाँ से? हम रायसी नगर से आए हैं, श्री गंगानगर रायसी नगर से आए हैं। सारी मंडली रायसी। कितना इकट्ठ होने की उम्मीद है? बहुत 8-9 लाख 10 कोई भी इनकी वो नहीं है ज्यादा। हाँ बहुत लोग आते हैं। बोले खराब थी इस मेरे बेटे की आंखें खराब थी, इसको मैंने 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए बोला। ये कभी मानता नहीं था भगवान को, मगर अब की इसकी आंखें देखो, पहले की वाली आंखें देखो, पता लग जाएगा आपको। मैं किसी को नहीं कह रही, बस 1 लोटा जल 100 समस्या का हर हर महादेव। बस मेरे को तो है कि महादेव ने कह रखा है 1 लोटा जल डालो, कुछ मत करो, अपने घर में कर लो। मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर में मत जाओ, अपने घर में महादेव को रखो, महादेव की करो। महादेव नहीं है तो अपने माँ बाप की करो, बस यही कहते हैं हमारे महादेव। सुनते हैं बीमारियां करते हैं, मेरे खुद गले में गांठ थी, देख लो। मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने कहा बोले बाबा आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप नहीं करना। मैंने दवाई नहीं ली और आज मेरे गले की गांठ देख लो बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल नीला नीला हो गया था यहाँ पे। और मेरी छोटी बहन है, उसके भी कान में था, यहाँ पे बठिंडा रहती है, उसके भी पर्दा वो गल गया था कान का, कोमा में जाने का था, उसका डॉक्टर ने बोला था। वो भी सिर्फ जल और ये बेलपत्र। और देख लो कितने दिन का समागम है यहाँ पे? ये 7 दिन का है। आप यहाँ पे रहोगे 7 दिन? हाँ जी, यहाँ पे बैठे पास में हमारे गंगा आई है तो नहाएंगे। ठंड बहुत ज्यादा देख लो। कोई बात नहीं, बोले बाबा यहाँ तक लेके आए हैं, वही हमारी ठंड करेंगे, उनको ही फिक्र है, बस उन्हीं के बच्चे हैं। हमें किसी को भी ठंड नहीं लग रही, हमें कुछ भी ठंड नहीं लग रही, हमें कोई भूख नहीं लग रही, हमें कोई प्यास नहीं लग रही। हमें तो ऐसे सोचना हमारे महादेव के दर्शन हो जाए बस। हाँ मैम कहाँ से? मैं रायसी नगर से आई हूँ। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बिल्कुल ही। उनके अंदर एक मतलब कि पानी भी नहीं जा रहा था, सिर्फ 1 जल लोटा गिराने से वही जल शिव जी का भोलेनाथ का उनको दिया, तो 5 दिन में वे उठकर खड़े हो गए। आज वो खुद अपने आप चल फिर सकते हैं, जिनसे हमें सारी इच्छा पूरी। प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, इंटरनेशनल कथावाचक आ रहे हैं, आप इतनी दूर से उसको सुनने के लिए आ रहे हैं, ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो क्या कहना चाहते हैं? हमारे लिए वो गुरु है, हमारे भगवान है, उनसे हमारे बहुत काम सिद्ध हुए हैं, इसीलिए हम बोलना चाहते हैं। हाँ जी क्या कहना चाहते हैं? श्री शिवाय नमस्तुम। मेरे बेटे की शादी को 2.5 साल हो गए थे, तो वो 10 दिन छोड़ के बहू को हमारे पास वहाँ चला गया था, क्योंकि वो पियर नहीं था। इसलिए भी मतलब फिर पिछले 2022 में शिवरात्रि वाले दिन हमने घर पे अभिषेक किया, जो ऑनलाइन करवाया था गुरुजी ने। तो उसके सिर्फ 2 महीने के बाद वो लड़का पियर हो गया और बहू को भी साथ में लेकर आ गया। पहले सावन में बेटा पियर हुआ और अगले सावन का जब आया तो हम भी वहाँ पे कनाडा पे चले गए थे।
तो बेटे ने एक पेपर एग्जाम दिया था, वो ना भी काफी लाखों रुपये लगा रहे थे, तो उसने क्या किया, मतलब फेल हो गया। मैंने कहा तू ऐसे कर, श्री शिवाय नमस्तु भी हम बोल के जब भी पेपर देने जाएगा ना तो 5 बार 7 बार जब जाना। तो वो बोला गया, उसने मेरी वॉइस रिकॉर्ड बहू ने मेरे कर ली फोन में। तो वो ना जब अगला सोमवार था, सोमवार पेपर देने गया तो वो 5 बार श्री शिवाय नमस्तु भी हम बोल के गया, तो वो पेपर में भी पास हो गया। गल करिए प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं हाँ जी, जहाँ पे, हाँ जी। तो आप कब से उसको सुन रहे हो? हम 2021 से लास्ट से सुन रहे हैं। 3 साल हो गए। 3 साल, तीसरा साल है। मतलब बहुत ही ज्यादा हमारे को घर में भी बहुत फायदा हुआ है। हमारी भगवान की दया से 1 लोटा जल से सारी समस्या का ही हल हो गया। इतने काम हो गए हैं, सिर्फ उनकी वजह से हो रहे हैं। हाँ जी, उनकी सभी उनकी वजह से हो रहे हैं। प्रदीप मिश्रा की वजह हाँ जी, हाँ जी, उनके, क्योंकि पहले जब भी हम चढ़ाते थे हमारे को कोई मतलब पता नहीं था। जब हम कथा सुनने लगे ना तब से हमारी विधि भी हमको पता लगी, ऐसा जल चढ़ाना है, ऐसा चढ़ाना है। उससे हमारे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। रास्ता दिखाया उन्होंने, प्रदीप मिश्रा जी ने रास्ता दिखाया हमें। हाँ, रास्ता दिखा दिया। इधर मेरे चाची जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, मेरी भी करेगा। प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी कैसा रास्ता दिखाते हैं आपको? बिल्कुल सही रास्ता दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, सिर्फ आप बोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपनी समस्या दूर करो। भगवान सबकी समस्या दूर करेगा, हमारी भी करेगा। बिल्कुल जी, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, सत श्री अकाल, क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है आपका? ममता शर्मा। कहाँ से आए हो ममता जी? एक मिनट, ममता जी कहाँ से आए हो? ममता जी लाइव चल रहा है, लाइव। लाइव हाँ, हाँ। ओके, हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। चंडीगढ़ से आए हो, जहाँ अभी आप किस लिए आए हो? यहाँ पे कथा है, भोलेनाथ की कथा है और कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी हैं। हम भोलेनाथ की कृपा पाने और उनके मुख से श्री अपने भोलेनाथ का गुणगान सुनने आए हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने आए हैं। प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, देश भर तो लोग आ रहे हैं, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ श्रद्धालु आ रहे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਜਾਦੂ ਹੈ प्रदीप मिश्रा ਜਿਹੜਾ दुनिया भर ਤੋਂ लोग आते आ रहे हैं? बहुत जादू। पहली बात, वो कहते हैं कि जादू वो नहीं है, ऊपर है जादूगर। असली जादूगर वो है जिन्होंने खुद, तो वो देखो आगे कथा नहीं कर सकते हम जैसे लोगों के लिए, ठीक है। उन्होंने प्रेरणा प्रदीप मिश्रा जी को दी, उनमें इतना ज्ञान है। उन्होंने हमारे सनातन धर्म की हमें पता नहीं था कि इतनी शिव पुराण है। हम लोगों को लगता था कि एक ही रामायण है, एक ही महाभारत है, एक ही शिव पुराण ग्रंथ है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रदीप मिश्रा जी के साथ जुड़े तो हमें पता चला कि हमारी शिव पुराण एक नहीं है, बहुत नामों से। इतने नाम है कि मैं खुद ही उनका नाम नहीं ले सकती हूँ कि इतने उनके नाम है, इतनी उसमें ज्ञान है। जो ज्ञान उन्होंने उनसे प्राप्त किया शिव पुराण कथा से, उसके जो हीरे हैं, उन हीरो को निकाल के वो हम सबको बांट रहे हैं। ये उनकी कृपा पाने हम यहाँ पे आए हैं और मैं यही प्रार्थना करूंगी भोलेनाथ से कि जो जैसी श्रद्धा से आए हैं वो उनकी श्रद्धा पूरी हो और सब सुखी हो। मेरा सवाल ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ? मैंने आपको आपके क्वेश्चन का ही आंसर दिया है कि प्रदीप मिश्रा जी में कोई जादू नहीं है। जादू है तो शिव शिवाय नमस्तुभ्यम में है और भोलेनाथ में है। इसलिए सब बोलो शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, 1 लोटा जल सब समस्या का हल। आज मैम आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं यहाँ बीकानेर से आई हुई हूँ किस लिए आई हो यहाँ पे? कथा सुनने के लिए। इसकी कथा शिव पुराण की। प्रदीप कौन आ रहा है? कथावाचक कौन आ रहा है? कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं। इतनी दूर से आ रहे हैं आप, ऐसा क्या जादू है उसकी कथा में जा इतनी दूर सुनने आए? ये तो मैं बता नहीं सकती कि उसकी कथा में क्या जादू है। बस जिसने एक बार सुन ली ना, वो कहीं भी हो वो खींचा चला आएगा। कहीं भी हो, किसी दुविधा में हो, चाहे उसके पास आने जाने का किराया ना हो, वो कहीं से कोई जुटा लेगा और वो आएगा कथा में। हाँ जी, आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं देवेंद्र शर्मा राजगढ़ जिले से। हमारे राजगढ़ जिले में प्रदीप मिश्रा जी की कथा
हुई थी उसमें काफी लोग जनता आई है। उसको कथा का जो श्रवण करता है, कथा के अंदर पंडाल के अंदर जो रहता है, जो पंडाल के अंदर जो मांगता है, जो कुछ मांगते हैं तो वो बाबा भोलेनाथ देते हैं सभी को। और उनकी कथा में ये श्रवण है, जैसे बाबा भोलेनाथ कुछ खुद उतरते हैं यहाँ की जगह। जब कथा चालू होती है बाबा भोलेनाथ को साक्षात उतरते हैं। उस कथा के अंदर जो मांगता है उसको सब कुछ देते हैं बाबा भोलेनाथ। बिल्कुल जी, तुसीं सुनिया ये सारियां तस्वीरां ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਡਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ मैं फिर साथी कहूँगा ये सारा पंडाल दिखाना, ये बहुत बड़ा पंडाल है और इत्थे अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ लोग आने की उम्मीद है। और लोगों ने तुसीं शरधा सुनी ली होनी है कि लोगों के विच कितनी शरधा है। प्रदीप मिश्रा नूं लोग दूरों दूरों देखने के लिए क्यों आ रहे हैं। जे आपां गल करिए देश भर तो लोग बठिंडा के अंदर आउणगे अते प्रदीप मिश्रा नूं सुणनगे। इन्नी शरधा क्यों है, ये सारा कुछ तुसीं सुन लिया एक बार सारा कुछ इन्हां लोकां तो। ते साडे नाल होर भी जुड़े ने। हाँ जी, मैं कहाँ से आए हो? बठिंडा से ही है जी। बठिंडा से आए हो। इन्नी एडा इंतजाम किया गया है, की कहना चाहुंदे हो, किस तरह लग्या इंतजाम? बहुत वधिया लग्या जी, मतलब बहुत काफी सुनिया इन्हां बारे। इस तो पहले सुनिया कि प्रदीप मिश्रा जी ने तुसीं टीवी ते सुनिया जी। फिर ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? बठिंडा की धरती है जेड़ी, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? बहुत अच्छा लग रहा है कि बठिंडा के लोगों वास्ते बहुत अच्छा लग रहा है कि बठिंडा की धरती शुद्ध हो जाएगी। प्रदीप मिश्रा जी जो आए हैं इन्हें शिव पुराण कथा सुनेंगे तो सभी अच्छी रहे। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ।